नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि एनपीए क्या होता है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए, सर एनपीए पर एक वीडियो बनाइए, एनपीए क्या है। साथ ही यह भी जानेंगे कि लोन एनपीए कैसे होता है। और दोस्तों, इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि लोन एनपीए हो जाने के बाद आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आप लोगों को हम विस्तार से जानकारी दें, उससे पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है हमारी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी बैंक का वो पैसा जो परफॉर्म करना बंद कर देता है, उसे हम बैंक की भाषा में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए बोलते हैं। दोस्तों, आपका लोन अकाउंट एनपीए कब और कैसे होता है, ये आपके लोन की कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि आपका लोन किस कैटेगरी का है। दोस्तों, बैंकों में मुख्यतः दो तरह के लोन होते हैं। एक होते हैं सीसी लोन यानी कैश क्रेडिट लोन, और दूसरे होते हैं टर्म लोन। दोस्तों, कैश क्रेडिट लोन की बात करें तो इसमें जैसे किसान क्रेडिट कार्ड या फिर सीसी लिमिट जो दुकानदार बनवाते हैं। दोस्तों, इस तरह के लोन जो होते हैं वो पहली चीज़ तो कैश क्रेडिट लोन की श्रेणी में आते हैं। तो इन लोन्स को भी बैंकों ने दो कैटेगरी में बांट रखा है। दोस्तों, एक कैटेगरी होती है सिक्योर्ड लोन की और दूसरी कैटेगरी होती है अनसिक्योर्ड लोन की। दोस्तों, अब जान लेते हैं सिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं और अनसिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं। दोस्तों, सिक्योर्ड लोन में जैसे आपका किसान क्रेडिट कार्ड होता है। दोस्तों, जो केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड होता है वो आपका सिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आता है। दोस्तों, वो सभी लोन सिक्योर्ड लोन कहलाते हैं जिन लोन के एवज में बैंक के पास आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, आपकी एफडी या आपकी एनएससी कुछ भी बैंक के पास बंधक होता है, वो सिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, अनसिक्योर्ड लोन की बात करें तो इसमें आपके जैसे छोटे मुद्रा लोन हो गए, साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कीम के जो भी लोन होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि एसजीएसवाई यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु ऋण दिए जाते हैं। साथ ही साथ अंबेडकर विशेष योजना के अंतर्गत जो लोन दिए जाते हैं, या फिर एससीपी योजना के अंतर्गत यानी स्पेशल कंपोनेंट स्कीम के तहत जो लोन दिए जाते हैं। दोस्तों, वो सभी लोन अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। उन लोन के एवज में बैंकों के पास उनकी ना ही कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास बंधक होती है और ना ही उनका कोई एफडी या एनएससी ऐसा कुछ बंधक होता है। दोस्तों, जो सिक्योर्ड लोन होते हैं उनके बिहाफ पर आपकी जो भी प्रॉपर्टी, जैसे कि आपका जो केसीसी होता है, उसके एवज में बैंक के पास आपकी जो भूमि है, जो ज़मीन होती है, वो बैंक के पास बंधक होती है यानी गिरवी होती है। जबकि अनसिक्योर्ड लोन में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी या ऐसा कोई भी एफडी बॉन्ड बैंक के पास आपका बंधक नहीं होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एनपीए क्या है। दोस्तों, जब हम बैंक से कोई भी लोन प्राप्त करते हैं, उसमें बैंक हमसे एक एग्रीमेंट पर साइन करवाता है, यानी जो उस लोन की फाइल होती है उसमें बैंकों की नियम और शर्तें लिखी होती हैं, उस पर आप साइन करते हैं। यानी बैंक और आपके बीच में एक करार होता है। उसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट भी हो सकती हैं, हाफ ईयरली भी हो सकती हैं या ईयरली भी हो सकती हैं कि आपको ये पूरा पैसा साल में एक बार जमा करना है। जैसे कि आपको केसीसी में होता है, केसीसी में आपको हर हालत में वो पैसा एक साल में बैंक से आपने जो भी लिया है ब्याज समेत जमा कर देना होता है। लेकिन दोस्तों, जब आप उस दिए हुए समय पर बैंक को पैसा वापस नहीं करते हैं, तब बैंक आपके खाते को एनपीए घोषित कर देता है। तब वो खाता बैंक की नज़र में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीसी नेचर यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन की, कि किसान क्रेडिट कार्ड लोन आपका एनपीए कब और कैसे हो जाता है। दोस्तों, जब आप बैंक से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में बैंक से लोन प्राप्त करते हैं, उस दशा में उस डेट से अगले 2 वर्ष तक बैंक आपका वेट करता है कि आप लिया हुआ पैसा ब्याज समेत बैंक को वापस कर देंगे। लेकिन दोस्तों, जब आप 2 वर्ष में भी बैंक को लिया हुआ पैसा वापस नहीं करते हैं, तब बैंक आपका लोन डाइवर्जेंट लिस्ट में डाल देता है। यानी एनपीए होने से 1 या 2 माह पूर्व की ये लिस्ट जारी होती है बैंक की तरफ से, उस लिस्ट में आपका लोन आ जाता है। बैंक की तरफ से आपको सूचना दी जाती है कर्मचारियों के माध्यम से या नोटिस के माध्यम से। यदि फिर भी आप बैंक में संपर्क नहीं करते हैं, उसके 3 महीने बाद यानी लगभग 2.5 साल में आपका किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी एनपीए हो जाता है। दोस्तों, बात करें टर्म लोन की, तो चाहे वो आपका मुद्रा लोन हो या फिर कार लोन हो या फिर होम लोन हो, दोस्तों इसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होती है। बैंक से जब आप लोन लेते हैं, तब बैंक से आपके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। तो बैंक से आपका ये करार होता है कि आप हर महीने हमारी इतने रुपए की किस्त पे करेंगे। यानी बैंक आपको एक ईएमआई बनाकर दे देता है और आपको वो ईएमआई हर महीने चुकानी होती है। और दोस्तों, यदि आप लगातार अपनी 3 ईएमआई मिस करते हैं, यानी लगातार 3 महीने तक आप अपनी किस्त बैंक को नहीं देते हैं, तब आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है।
दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आपका लोन अकाउंट एनपीए हो गया है तब आपको भविष्य में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों वैसे तो मैं इस विषय पर कंप्लीट वीडियो बना रखा है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। तो दोस्तों यदि आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है, उस दशा में जो सबसे बुरा असर पड़ता है वो आपकी सिबिल पर पड़ता है। दोस्तों सिबिल स्कोर खराब हो जाने से भविष्य में यदि आपको कोई भी लोन की रिक्वायरमेंट है, यानी आपको लोन की आवश्यकता है, तब दोस्तों आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो होती हैं, उनसे भी आपको कोई भी ऋण नहीं मिल सकता। वो आपको सीधे जैसे ही आपका सिबिल चेक करेंगे आपको लोन देने से मना कर देंगे। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा असर पड़ता है, आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी से लोन नहीं ले पाएंगे, अपनी सिबिल ये खराब कर डालें। वही दोस्तों आपका जो लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है उसमें कभी कभी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर होती है वो 2 गुने तक हो जाती है। उदाहरण के तौर पर जब आप केसीसी 1 साल में जमा करके विड्रॉल करते हैं तब आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज पड़ता है वो 4% वार्षिक होता है। वही दोस्तों जब आपका केसीसी एनपीए हो जाता है उस दशा में आपको 12.5% ब्याज देना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3 गुने से भी ज़्यादा है। तो इस तरह से जैसे ही आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है ब्याज आपका 2 गुने से भी ज़्यादा चार्ज होने लगता है आपके खाते में। साथ ही साथ दोस्तों आप जिस भी बैंक से लोन ले रखा है और आपका लोन अकाउंट एनपीए हो चुका है, तो दोस्तों उन बैंक की कर्मचारियों की नज़र में, साथ ही साथ आपका जो समाज है, पड़ोस के लोग हैं, उनकी नज़र में भी आप गिर जाते हैं और आप अपनी साख यानी क्रेडिट खराब कर लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको कभी भी अपने लोन अकाउंट को एनपीए नहीं होने देना है, नहीं तो भविष्य में इन सभी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि लोन एनपीए क्या होता है, लोन एनपीए कैसे हो जाता है, और यदि लोन एनपीए हो जाए तब उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है, इस पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर से जाकर के आप उस वीडियो को देख करके एनपीए लोन अकाउंट होल्डर भी अपना स्टैंडर्ड लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।